Hello friends, welcome to my channel BIM Guy. So in last class we taught wall instance properties. Now today we will learn wall type properties. So let's dive into this. Okay. Before we are going to start type properties, let's know about the difference between type and instance properties. Okay. So go to architecture tab, click on components, then there is Dex 1 and Dex 2. So click on Dex 1 first and copy few same type of disk. Then click on Dex 2, then copy 5. Okay. Now you see both the decks are placed here, but both the decks are different. Means the family is different. If I select this desk, like select all instance visible in view, then it select this same type of desk. It is 5. Okay. And if I select this one visible in view, then this is only selected this 5 one. Okay. सो यहाँ बोल सकते हैं कि ये अपने कैटेगरी में जितने भी कॉपी किए हैं उसी को सेलेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि अपने कैटेगरी में जो भी है उसी को चेंज कर रहा है, सॉरी सेलेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ let's select this family and go to edit type, and here the pop-up window is open which is called type properties. सो जब भी हम एडिट टाइप के अंदर कुछ भी जाके चेंज कर रहे हैं, मतलब हम टाइप प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर रहे हैं, वो इंस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, रिमेंबर ऑलवेज ये कोई भी फैमिली के साथ है, चाहे वॉल हो, डोर हो, विंडो हो या कंपोनेंट्स हो, जब भी हम एडिट टाइप पे क्लिक कर रहे हैं वो टाइप प्रॉपर्टीज है फर्स्ट। टाइप प्रॉपर्टीज का दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर हम किसी भी एक को चेंज कर रहे हैं तो ये सभी पे रिफ्लेक्ट होगा, सभी कंपोनेंट्स पे रिफ्लेक्ट होगा। बट इंस्टेंस में ऐसा नहीं है। फॉर नाउ दिस इज नॉट इंस्टेंस, लेट्स चेंज टू इंस्टेंस प्रॉपर्टीज फर्स्ट। सो क्लिक ऑन एडिट, देन चेंज टू इंस्टेंस, दिस इज इंस्टेंस। हम लोग इस इंस्टेंस फैमिली के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ यू सी दिस इज नाउ कम इन द प्रॉपर्टीज पैलेट। ओके, इसके पहले जैसे ये दोनों फैमिली सेम था, बस नेम अलग अलग है, लेकिन here there is no any parameter visible in this properties palette, but if you click this family then it shows depth and width. It means this is called instance properties. जब भी आप इंस्टेंस कोई भी कंपोनेंट्स पे क्लिक कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टीज पैलेट में कोई भी डायमेंशन दिख रहा है, कोई भी पैरामीटर दिख रहा है, तो वो इंस्टेंस प्रॉपर्टीज है। मींस जिसको भी आप सेलेक्ट किए हैं बस वही चेंज होगा और कोई भी चेंज नहीं होगा। Like this, see, and there is no changes in other 4 components. But अगर हम इसको select करेंगे then it select all at a time, and in type parameter it's also select each components in the same category. ये select कब नहीं होगा? जब हम select all कर रहे हैं। तो select all का शॉर्टकट की होता है SA। सो अगर हमको चाहिए कि नहीं हम दो ही सेलेक्ट हो, अगर हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर रहे हैं या की प्रेस कर रहे हैं SA, देन बस दो ही सेलेक्ट हो, बाकी 3 ना हो, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है सभी कंपोनेंट्स को डुप्लीकेट कर दिया जाए, ताकि उसका जो फैमिली टाइप है वो चेंज हो जाए और वो अपने कैटेगरी के फैमिली टाइप को वो रीड नहीं कर पाए, जिसके कारण वो सेलेक्ट नहीं होगा। लाइक वी विल शो यू, duplicate this one, then duplicate this one, and then duplicate this one. And if I click on this and press SA to select all, then it will select only 2, because इसके कैटेगरी में और कोई नहीं है।
अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही है, क्योंकि हर एक को हम डुप्लीकेट कर दिए हैं। अगर हम इसका कॉपी करेंगे तो क्या होगा, सी ओनली 2 सेलेक्टेड। सेम सिचुएशन इसका भी है। अगर हम इसको कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये चारों सेलेक्ट हो जाएगा, ये अपने कैटेगरी को ही सर्च करेगा। लाइक डेस्क 3 है तो ये भी डेस्क 3 है, तो ये दोनों अपना ही मतलब अपने ही भाई को खोज रहा है, ये किसी अनदर भाई को नहीं। ठीक है, ऐसा सिचुएशन इसका। बट इन इंस्टेंस प्रॉपर्टीज अगर आप डायमेंशन चेंज भी कर रहे हैं तो ये सभी को सेलेक्ट करेगा। इसमें भी इससे बचने के लिए बस एक ही उपाय है, वो है डुप्लीकेट। इंस्टेंस प्रॉपर्टीज में भी आप एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट ऑल से बचा सकते हैं। अगर आपको मतलब सेम टाइप का, जैसे ये जो टेबल है ये 10 फीट का है, ये भी 10 फीट का है, ओके इसको भी 10 फीट का कर देते हैं। बट बाकी तो 5 फीट का है, तो ये सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सेलेक्ट नहीं होना है तो फिर इसको हमको डुप्लीकेट करना होगा, अदरवाइज ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो विड्थ है ये वैरीज दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इट शोज दैट द एलिमेंट इज सेलेक्टेड इज नॉट कांस्टेंट। ओके, one is 10 feet and one is 5 feet, so that's why it shows varies option. But the depth is so same because the depth is same of all the components. If I change the depth also, these two, like 5 feet, then you see if I select all, then the depth is also shows varies. So अब आप लोग समझ गए टाइप और इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। टाइप एक बार में सभी को सेलेक्ट मतलब सभी को चेंज कर देता है, जो भी हम पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, जो भी डायमेंशन में हम बदलाव दे रहे हैं वो चेंज कर देता है सभी को। इंस्टेंस में सेलेक्टेड एलिमेंट को बस चेंज करता है वो। ओके, दैट्स इट। नाउ कम टू द मेन पॉइंट विच इज वॉल। सो गो टू आर्किटेक्चर टैब, click on wall, then draw a straight wall, then copy this wall over. Okay, now change this detailable from coarse to fine. Now you see the layer is visible clearly right now, visible now. Now click on this wall, go to edit type, then click on duplicate. Okay, so I am not going to duplicate this wall, I am going to change select the another wall to duplicate this wall, then click on OK, then again go to edit type, duplicate, then click on OK, again duplicate, OK, then OK. हमने डुप्लीकेट क्यों किया? क्योंकि अगर हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे और जो भी हम टाइप प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे वो सभी पे चेंजेस हो जाएगा, जिसके कारण हम उसको मतलब उस वॉल का जो डिफरेंस है वो समझ नहीं पाएंगे, फिर इस कारण से हमने डुप्लीकेट किया यहाँ पे। Now there is a wrapping at insert. We will discuss this structure parameter in next video, okay, in detail, because this is a very big topic, you can say. So now first we will discuss wrapping at insert. There is a 4 option: don't wrap, exterior, interior and both. So first click on exterior, then click on OK, then change to this, click on interior, then click on OK, then select this 4th wall, select both, then click on OK. Now all the 4 walls are wrapping at insert. Okay, now you see there is no changes right now, because if you it shows the difference when you place something on the wall like door, window. Okay, so let's place the door.
like so, and place the window also. So यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वॉल है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, मीन्स कि अगर हम देख रहे हैं तो ये वॉल स्ट्रेट ही है, ये भी स्ट्रेट जा रहा है, ये भी स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, सेम है, विंडो के साइड में भी सेम है ये, ठीक है। बट if you see this wall, then this is exterior. Okay, let's confirm, wrapping at insert exterior. So ये जो चेंज हुआ है, जो टर्न हो रहा है मटेरियल, या फिर इसको हम पेंट बोल सकते हैं, ये एक्सटीरियर की तरफ पेंट हो मतलब टर्न हो रहा है। ओके, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, ये एक्सटीरियर की तरफ, एक्सटीरियर फेस का जो भी पेंट है वो टर्न हो गया है इंटीरियर साइड में, मीन्स विंडो के इनसाइड में। ओके, now here you see the interior face is now turned but the exterior is not. Okay, same for this window also, but here it turned very small, and this is turned very in a large amount, or you can say core center wall till core center wall. Okay, so why this happened? Because the window is at corner at the face of the interior. Okay, if I move this to center, then the interior face is also move. Let me show you. If I change this interior face to 6 inch like window in set, then you see the interior face also move here. Okay, like so. Now come to the fourth option, which is both side. So it turn both side at the equal distance. Okay, so let's see this into the 3D, how it look like. Let's see. So I think it, did you see any changes here? I didn't see any changes right now. Okay, so why it's not visible here the changes? Because जो विंडो का फ्रेम है वो वॉल को कवर किए हुए, इस कारण से अगर हम इस विंडो को हाइड करेंगे देन यू सी द चेंजेस। बट इधर ब्रिक तो दिख रहा है लेकिन इस इंटीरियर फेस का कोई चेंजेस मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका मटेरियल अभी अलग है। लेट्स चेंज दिस मटेरियल फर्स्ट। सो द जिप्सम वॉल फिनिश, लेट्स चेंज टू चेरी, चेरी, cherry like this. Click on OK, then click on OK, then again OK. Now you see the changes. So this is both side. Okay, this is both, wrapping at insert both. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल है, जो भी पेंट है, वो विंडो के अंदर तक ही मूव हो गया है, शो हो रहा है। बट जो डू नॉट रैपिंग वाला सिनेरियो है वहाँ पे एक बार देख लें तो ये इनसाइड में मटेरियल आ ही नहीं रहा है। ओके, यू सी द डिफरेंस between the wrapping at insert, and if you see this, if I hide this window, then the exterior wall is only changed here. Okay, interior is not. So यहाँ पे चेरी सभी पे लगाना पड़ेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स कॉपी दिस चेरी मटेरियल, copy, then paste this here, again go to edit type, edit, then change this paste, again paste. Now you see there is no changes here, and there is also in this wall only the exterior is
turn inside the wall or inside the window. Okay, if I hide this wall, then you see the interior face is now turned, and in this wall both the material is divided into same distance. Okay, I hope you guys understand. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर ये पेंट तो हम मैनुअली भी लगा सकते हैं, ये हम विंडो इंसर्ट क्यों कर रहे हैं? ओके, यस ऑफ कोर्स हम ये मैनुअली लगा सकते हैं, लेकिन मैनुअली लगाने का एक प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। ठीक है, प्लस पॉइंट कैसा है ये भी दिखा देते हैं। प्लस पॉइंट में ये है कि लेट मी शो यू, लेट्स go to paint, go to modify tab, then click on paint, then click on cherry, you can place it here. अब यहाँ प्लस पॉइंट क्या है कि हम चेरी इसके बॉटम पे भी लगा पा रहे हैं, बट हियर ये कहीं पे भी बॉटम पे नहीं लगा हुआ है, तो ये मैनुअल पेंट यहाँ पे प्लस पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अभी क्लाइंट अगर बोल दिया कि नहीं मुझे दोनों तरफ से मतलब अलग अलग पेंट चाहिए, लाइक ब्रिक एंड चेरी, देन उस केस में हम कैसे प्लेस करेंगे, कैसे हम पेंट लगाएंगे? ओके, अभी तो ये पूरा का पूरा चेरी कवर कर ले रहा है इस वॉल को, तो हम ब्रिक कैसे लगाएंगे यहाँ पे? एंड नाउ इफ यू सी हियर दिस वॉल, देन it divides the two face. Okay, if I click on this wall and place the cherry, then it divide only the wall part, only the exterior part. Okay, बट इंटीरियर पार्ट अभी भी बचा हुआ है। मीन्स जब ये टर्न हो रहा है तो ये बोल सकते हैं कि ये दो फेस पे डिवाइड कर दे रहा है, दो वॉल को डिवाइड कर दे रहा है, ताकि हम अलग अलग पेंट लगा सके या अलग अलग पेंट हम शो कर सके। ओके, सो यहाँ पे ये एक डिफरेंस है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि यहाँ पे डिफरेंस कैसा है, कि हम मैनुअल पेंट लगाने पे क्या फ़ायदा है और नुकसान है, और अगर हम रैपिंग एट इंसर्ट करेंगे तो क्या प्लस पॉइंट है यहाँ पे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज रैपिंग एट एंड। रैपिंग एट एंड मीन्स होता है कि वॉल के एंड कॉर्नर पे ये टर्न होगा। ओके, यहाँ पे भी दो ऑप्शन रहेगा, एक्सटीरियर एंड देन इंटीरियर। यहाँ पे बोथ साइड का सिनेरियो नहीं है। ओके, सो क्लिक ऑन फर्स्ट एक्सटीरियर। सो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर को एक्सटीरियर के साथ असाइन करते हैं, इंटीरियर को इंटीरियर के साथ, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे हम। ये ज़रूरी नहीं है, हम एक्सटीरियर इंटीरियर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है कि इंटीरियर के साथ इंटीरियर रैप कर रहे हैं यहाँ पे। देन एक्सटीरियर के साथ एक्सटीरियर रैप कर रहे हैं। उप्स, सो नाउ यू सी रैपिंग मीन्स होता है कि एंड के पास, यहाँ पे अभी कोई ब्रिक नहीं है इस फेस पे। इफ यू सी इन दिस फेस देयर इज नो ब्रिक। ओके, but in another wall you see there is a big brick, paint is available here. So it means that wrapping at exterior means ये wall पूरा cover कर रहा है brick से। अगर हम इस wall पे क्लिक कर रहे हैं और सभी जगह पे अगर हम राउंड लेंगे तो ये पूरी तरीके से इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड ये ब्रिक से कवर हो चुका है। सेम रैपिंग एट इंटीरियर भी सेम है, ये चेरी से पूरी तरीके से कवर हो गया। अब ब्रिक नहीं है यहाँ पे, ब्रिक सिर्फ फ्रंट फेस पे है, बाकी जो चेरी है लेफ्ट राइट और बैक में सभी जगह पे है, और इसमें मैंने कोई मटेरियल नहीं लगाया, सो ये एज इट इज शो हो रहा है। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द रैपिंग एट इंसर्ट, ओके, एंड रैपिंग एट एंड। रैपिंग एट इंसर्ट मीन्स होता है अंदर की तरफ, जब हम कोई कंपोनेंट्स प्लेस कर रहे हैं या फिर ओपनिंग दे रहे हैं तो ये शो होगा कि रैपिंग एट इंसर्ट में। रैपिंग एट एंड में जब हम कोई मटेरियल दे रहे हैं एक्सटीरियर साइड पे और वो वॉल ये स्ट्रेट ही जा रहा है और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन मीन्स कैसा कि अगर हम कोई वॉल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से तो इस तरीके से ये कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन नहीं है तो फिर हम पूरी तरीके से रैपिंग एट एंड कर देते हैं पेंट दिखा के।
Okay, like so. Now come to the next point, which is function. So function में यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 टाइप है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फाउंडेशन, रिटेनिंग, सॉफिट, कोर शाफ्ट. So we will discuss each option one by one. Okay, let's delete this first. Go to level 1, then